स्ट्रेस को अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो स्ट्रेस दो टाइप की होती है, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस वो है जिससे आपकी बॉडी एक सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करती है खुद को डिफेंड करने के लिए या खुद को ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाते हो, अपनी बॉडी पर स्ट्रेस डालते हो एंड एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी ग्रो होती है। नाउ नेगेटिव स्ट्रेस वो है जो आपको नीचे खींचती है और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बर्बाद कर देती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप नेगेटिव स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है स्लीप। आप सबको पता है स्लीप की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी होगी, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बताया होगा कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज स्लीप जब आप लेते हो ऑप्टिमल तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपका कॉर्टिसोल लेवल्स लेवल पर रहते हैं। वाओ। कभी कभी चल जाता है कि आप लेट नाइट्स काम कर रहे हो या जल्दी उठ जा रहे हो, स्लीप ऑप्टिमल नहीं ले रहे हो। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको इफेक्ट्स दिखने लगेंगे नेगेटिव अपनी बॉडी पर एंड इट कैन लीड टू डिप्रेशन टू। सो प्लीज डोंट गिव अप ऑन स्लीप। अगर आपको मेरा डेली रूटीन देखना है तो यहाँ पे लिंक है, आप डेली रूटीन भी चेक कर सकते हो मेरा। एंड सपोज अगर आपने नींद नहीं ली है पूरी और आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो रही है या आपको लग रहा है कि यार मैं ड्राउजी फील कर रहा हूँ, तो आप 20 से 1.5 घंटे के अंदर का एक नैप ले लो, यू विल फील गुड। और अब से जब भी आप अपनी स्लीप साइकिल के साथ इंटरप्ट करो, एक चीज ध्यान रखना कि स्लीप आपको सबसे ज्यादा हील करती है। तो अगर आप स्लीप साइकिल के साथ इंटरप्ट कर रहे हो तो आप अपनी हीलिंग साइकिल के साथ इंटरप्ट कर रहे हो। सेकंड पॉइंट इज मेडिटेशन। मैं बहुत बार बता चुका हूँ मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने इस चैनल पर बात भी करी है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स डाउन रहते हैं ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। एंड नॉट ओनली दिस, आपको क्लैरिटी मिलती है और आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकते हो। सपोज आपको एक काम को लेकर स्ट्रेस हो रही है, किसी सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस हो रही है, तो आप उस सिचुएशन से अच्छे से निकल लोगे अगर आपके पास क्लैरिटी होगी। तो मेडिटेशन आपको क्लैरिटी देता है ताकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को मैनेज कर सको। एंड नोट वन थिंग, मेडिटेशन आप रिजल्ट्स के लिए मत करो, आप उसको एक लाइफस्टाइल बनाओ। और अगर आपको इंटेंस वर्क करते हो तो जरूर मेडिटेशन इंक्लूड करो, आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। थर्ड थिंग इज वर्कआउट। साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके हार्मोन्स बैलेंस करता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगता है और आपकी थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस चली जाती है। एंड जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको बेटर स्लीप मिलती है, तो आपको ये हेल्प करेगी कि आप अच्छे से सो पाओ, आपको डीप स्लीप मिले और आप अच्छे से हील कर पाओ। हमारी बॉडी सेडेंटरी रहने के लिए नहीं बनी है, हमारी बॉडी मूव होने के लिए बनी है। तो इसलिए भले ही घर में वर्कआउट करो या बाहर करो, जिम में जाओ, कोई एक स्पोर्ट खेलने चले जाओ, ऐसे आपकी स्किल भी बढ़ेंगी और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। एंड अब वर्कआउट करने के दो फायदे हैं, आप मेंटली भी फिट रहोगे, फिजिकली भी फिट रहोगे, तो क्यों नहीं करोगे भाई। थर्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट ब्रेक्स। मैं इस चीज को बहुत बताता हूँ कि भाई कांस्टेंट ब्रेक्स लेना जरूरी है, क्योंकि मैंने ये बहुत देर में रियलाइज किया था अपनी लाइफ में। मैं एक स्टेज पर आके बर्नआउट हो गया था, मैं डिप्रेस्ड हो गया था कि भाई मैं सब क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो उस टाइम पर मेरे को जो भी चीज चाहिए थी वो था एक ब्रेक। मैंने बहुत लंबा सा एक यूट्यूब से ब्रेक लिया, मल्टीपल चीजों से ब्रेक लिया, पढ़ाई को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई मैंडेटरी थी। तब जाके मैं 2021 के अगस्त में ऑलमोस्ट 5 to 6 months बाद रिकवर हो पाया हूँ। तो अपने आप को बर्नआउट मत करो, अपने आप को एकदम लो लेवल वाली स्टेट में मत ले जाओ, चिल कर लो, बाहर चले जाओ, आपको फ्रेश फील होगा, आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी। एंड एक मैंने पैटर्न नोटिस किया है, जब भी मैं एक ब्रेक लेता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ, वो लूप जो होती है उसको ब्रेक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाती है और एक काम को करने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखते हैं आपको। रिसेंटली हम लोगों ने सैटरडे गेमिंग नाइट्स इंक्लूड करी है। लाइट आ चुकी है और हमारी गेमिंग नाइट आज चालू होगी। बाबू, अरे किधर गए तुम बाबू? इट्स टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 2 months का हम लोगों ने लगातार मेहनत करी है और मेहनत बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा समझो ये 2022 स्टार्ट हुआ है और हम भी स्टार्ट ही हो गए। ये रहा PUBG ब्रो, इतने दिन बाद PUBG ब्रो। देखो इनविटेशन आ रहा है। पहला मैच 16 kills। पहला मैच 18 तेरे 16 मेरे, 16 मेरे, तो मेरे 14 के। हर सैटरडे तो नहीं करते हम लोग, हर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद कर लेते हैं जब भी हम लोग को टाइम मिलता है। तो ऐसी जो आपकी चीजें हैं जो आपको चिल मोड में डालती हैं, आप वो करना स्टार्ट करो। द गोल इज कि आप अपनी एवरीडे लूप को ब्रेक करो और उसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस करो ताकि आप ज्यादा क्रिएटिव हो पाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज
लेस बुलशिट टॉक्स। बुलशिट टॉक्स का मतलब है गॉसिपिंग करना, किसी के बिहाइंड बोलना कि भाई वो कैसा बंदा है, ये करता है, वो करता है। भाई अगर बोलना है तो उसको सामने बोलो। अगर वो बंदा ग्रो करना चाहेगा तो वो आपके रिव्यूज लेगा, और अगर वो बंदा ग्रो नहीं करना चाहेगा तो वो आपको क्रिटिसाइज करेगा। इट्स एज सिंपल एज दिस। इसमें आप गलत नहीं हो अगर आप रिव्यूज दे रहे हो तो। खुद सोचो, जब आप क्रिटिसाइज करते हो दूसरे लोगों को तो आप अपने आप को लो लेवल पर लेकर आते हो और आप अपनी एनर्जी ड्रेन करते हो। इंस्टेड ऑफ दिस आप वो एनर्जी किसी काम में लगाओ, किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगाओ, अपने लव्ड वंस के साथ घूमने में लगाओ या उनसे बात करने में लगाओ। इट्स फार मोर बेटर देन क्रिटिसाइजिंग। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मजाक मत करो, मत करो भाई, इट्स नेसेसरी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट डजंट मीन कि आप गॉसिपिंग करो। भाई मैं जो है मस्ती बहुत करता हूँ, जितने भी शूट्स होते हैं उसमें ऐसी ऐसी मस्ती होती है मैं दिखा भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा सेंसर्ड होती है। मस्त शॉट है भाई। मूवी डाले ना, मूवी डालो। दूसरे के कुत्तों में कहाँ दम था, हमारे कुत्ते ने खुद ही काट लिया। Which is end loyal। ओए तेरी भैंस की टांग मेरा टॉप वाली यार आगे चला रही भाई। बट इट्स ऑल ओके, चलता है ये सब। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक विद योर पेरेंट्स और योर लव्ड वंस। जब आप किसी लव्ड वन से बात करते हो जो आपके क्लोज है, जो आपको सुकून देता है, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। एंड नॉट ओनली दिस, जब आप किसी अपने क्लोज वन से अपनी स्ट्रेस के बारे में बात करते हो, अपनी लाइफ के बारे में बात करते हो कि ये चीजें हो रही हैं, ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है मुझे चीज, ये पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही है, तो मेंटली आप थोड़ा सा लाइट फील करते हो। ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कोई चीज शेयर करी है तो वो स्ट्रेस कम हो गई है। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट डेली निकालो अपने लव्ड वन से बात करने के लिए, अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, थोड़ा सा आप लाइट फील करोगे अपने आप ही। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइट। हेल्दी डाइट से आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एंड यू नो एज अ रिजल्ट जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो आप अच्छा फील करते हो। हाँ एक्सटर्नल स्ट्रेस भी होती है, बट अगर आप इंटरनली फिट नहीं हो, इंटरनली आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, तो आप एक्सटर्नल स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाओगे। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ चीजें हैं। अश्वगंधा आप खा सकते हो जो कि आपके कोर्टिसोल लेवल्स को डाउन करती है। विटामिन डी लेते रहो, वो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। एंड बेस्ट सोर्स विटामिन डी का है सन। आप धूप में बैठोगे जाके आपको एकदम जादू वाली फीलिंग आएगी। एंड अगर आपको ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए आप गूगल पे सर्च कर लो स्ट्रेस बस्टिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं, आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे एंड एज अ रिजल्ट आपकी स्ट्रेस चली जाएगी। मैंने कितनी बार बोला है यार एज अ रिजल्ट। लास्ट पॉइंट इज गॉड। इस चीज को इंक्लूड करने में मैं थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहा था कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, कि भाई ये गॉड वाला फैक्टर क्या है। बट एनीवेज आई हैव इंक्लूडेड इट बिकॉज इससे मुझे अपलिफ्टमेंट मिलता है एंड मेंटली मेरी स्ट्रेस मैनेज होती है, थोड़ा सा स्पेस मिलता है मुझे। एंड गॉड का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन है, इट कैन बी एनीथिंग जो भी आप कहते हो उन्हें, या कोई एक हायर पावर जो भी आप मानना चाहते हो। तो गॉड कैसे, मेरे बैक ऑफ द हेड में ये रहता है कि एक हायर पावर है जो कि मुझे सपोर्ट कर रही है इन सारी चीजों में, और अगर ये चीज मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई है तो उसका भी कोई ना कोई एक बड़ा रीजन होगा। एंड इस चीज से मैं स्ट्रांग ही बन रहा हूँ, मैं वीक नहीं बन रहा हूँ। बिकॉज अगर ये लाइफ में मेरी जल्दी आई है तो इसका मतलब मैं ग्रोथ जल्दी हो रहा हूँ, और फ्यूचर में जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँगा, मेरे को ज्यादा उस टाइम पर स्ट्रेस नहीं होगी, मैं ऐसे ही मैनेज कर लूंगा उस स्ट्रेस को। तो अगर गॉड ने मुझे ये सारी चीजें दी है, इतनी सारी स्ट्रेस दी है, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है एंड द रीजन मस्ट बी गुड, बिकॉज हर चीज किसी रीजन की वजह से ही होती है। एंड एज द सेइंग गोज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये चीज भी जो मेरे साथ हो रही है वो अच्छे के लिए ही हो रही है। तो यही थी वीडियो। इस वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस करो एंड स्ट्रेस बस्टिंग चीजों को ऑप्ट करना चालू करो अपनी लाइफ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे कमेंट्स में बताना मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग कस्टी शाइलर।